ओम भिक्षा दे दे, शिवा के नाम पे दे दे। भिक्षुक फकीर तेरे दर पे आया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या बात हो गई, फकीर आज भीख मांगने निकल गया। संसारी और सन्यासी दोनों ही भिखारी हैं, दोनों भीख मांगते हैं, लेकिन फिर भी जो फकीर जो है वो सबसे बड़ा भिखारी क्यों नहीं है, चलिए आज जानते हैं। फकीर की कुटिया के आगे भीड़ थी, लोग आए। नगर का कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, स्कूल चाहिए था, और प्राइवेट स्कूलों में भेजना तो हर किसी के बस की होता नहीं है। फकीर ने भक्तों से कहा, देखो भाई, तुम जानते हो मेरा समाज से संसार से लेना है नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो देखो क्या कर सकते हैं। तब भक्तों ने बताया, जो नगर का मंत्री है वो तो आपका भक्त है, आप उसके यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन वो तो आपके यहाँ आता है, तो अगर आप चले जाएंगे तो ये तो काम वैसे ही हो जाएगा। खैर, फ़कीर मना नहीं कर पाया, क्योंकि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पे तो सबका अधिकार देखो होना ही चाहिए। फ़कीर पहुंचा मुस्कुराता हुआ। फ़कीर ने जो नज़ारा देखा वो मुस्कुराने लगा। अब जो वहाँ पे उसने देखा कि जो नगर का मंत्री है, उसने नगर के मुख्यमंत्री के पैर पकड़े हुए थे, बैठा हुआ था और कह रहा था, सरकार अब तो बस आपका ही सहारा है, इस बार टिकट मिल जाता तो अच्छा हो जाता। फ़कीर ये दृश्य देख के चला आया। अब ये भक्त पहुंचे अगले हफ्ते, उन्होंने कहा, भाई फ़कीर बाबा, वो बात हो गई होगी आपकी, आपके तो जो ये हैं मंत्री, तो काम हो गया हमारा। फ़कीर बोला, मैं कह नहीं पाया, क्योंकि वो खुद ही बेचारा उसके पैरों में गिरा हुआ था, जो ये है नगर का मुख्यमंत्री। अब भक्त कहाँ छोड़ने वाले। भक्त बोले, तो ठीक है, नगर का मुख्यमंत्री भी तो आपका चेला है, निकल लो। फिर पहुंचे जी फ़कीर जैसे तैसे मेहनत करके। अब जब फ़कीर पहुंचा, देखा ये जो नगर का मुख्यमंत्री था ये प्रदेश के मंत्री के पैर में गिरा हुआ था, और उससे गुहार लगा रहा था कि अगर पत्नी का भी टिकट मिल जाता तो मियाँ बीवी दोनों ही जो है नगर की, प्रदेश की सेवा करते। अब फ़कीर ने देखा, यार ये तो बेचारा खुद ही भीख मांग रहा है, एक भिखारी से दूसरा भिखारी क्या मांगे। वैसे आपने कभी देखा एक भिखारी को दूसरे भिखारी से भीख मांगते हुए? मेरे ख्याल से देखा नहीं होगा। इतनी तो समझ भिखारियों में भी होती है, वो एक के कटोरे से दूसरे के कटोरे में कुछ नहीं उठाते हैं, जो जैसे ये दान का उनका कटोरा होता है भिक्षा, उससे कुछ ही नहीं लेते। खैर, अब ये चलाया, भक्त फिर पहुँचे। भक्त ने कहा, कोई बात नहीं फ़कीर, तुम तो उसे भी जानते हो जो अब ये प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसको आप लोग चीफ मिनिस्टर जानते हैं, ठीक है। फ़कीर फिर पहुंचा। अब देखा, ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गृह मंत्री बनने के लिए गृह मंत्री के पैरों में गिरा हुआ था, और के बात ये हो रही थी कि भाई आप जो है सुप्रीम मिनिस्टर बन जाना। फ़कीर फिर चला आया। अब भक्तों ने छोड़ने वाले थे नहीं, तो भक्त बोले, अच्छा ठीक है, आप जो एक काम करो, आपने उन्हें आशीर्वाद दिया था जो आज सुप्रीम मिनिस्टर बने हुए हैं, और वो आपका बात को कभी मना नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार उनके यहाँ जाना है आपको, आपकी आवभगत होगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना, तथास्तु, और शिवा आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहा है, हमारा स्कूल बन जाएगा। फ़कीर फिर पहुँचा। अब देखा, ये जो थे सुप्रीम मंत्री, ये थोड़े धार्मिक किस्म के ज़्यादा थे। ये शिव के आगे खड़े हुए थे, हाथ जोड़े हुए, झोली फैलाए हुए, कह रहे थे, हे महादेव, हे भोलेनाथ, इस बार बस नैया पार लगा दे, इस बार जो है हमारी मेजॉरिटी करा दे, उसके बाद जो है मैं नंगे पैर चलूँगा कैलाश पर्वत पर, जब तक मेरे पैरों में जान रहेगी मैं तब तक चलूँगा, बस एक बार करा दे। तो फ़कीर आ गया वापस, फिर सन की फ़कीर ठहरा। अब फ़कीर ने बताया, देखो भाई, ऐसा है, तुमने जैसा कहा, मैं नगर मंत्री था, प्रदेश मंत्री था, गृह मंत्री से लेके सुप्रीम मंत्री तक गया।
ये सारे भिखारी के भिखारी हैं और एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ नहीं दे सकता। तो मैंने क्या करा है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है गुरुदेव से, शिव से, ठीक है, और तुम्हारा स्कूल बन जाना चाहिए। खैर ये जो भक्त थे बोले पागल सन की हो चुका है ये फ़कीर, ऐसे क्या बनता है। लेकिन मज़े की बात हुई, 1 साल बाद सारे भक्त लौटे जो थे, और वो आए पैरों में गिरे फ़कीर के। फ़कीर बोला भाई क्या बात है, पिछली बार तो तुम बड़े नाराज़ हो गए थे, 1 साल तक तुम्हारी शक्ल नहीं दिखी। बोले फ़कीर बाबा आपने पता नहीं क्या करा, एक अमीर आया था अभी कुछ महीने पहले, उसने ज़मीन भी दे दी अपनी जो थी, स्कूल भी बनना इतना शानदार, हम बता नहीं सकते, आपने कोई चमत्कार कर दिया। फ़कीर हंसार बोला देखो समझो, संसारी हमेशा भीख मांगता हर चीज़ के लिए, एक भिखारी दूसरा भिखारी तीसरा, क्योंकि तुम्हारी आस्था कमज़ोर है, तुम्हारा विश्वास कमज़ोर है। अगर आप सच्चे मन से जब प्रार्थना करोगे, और प्रार्थना भी क्या भीख भी क्या, फ़कीर ने कहा मैंने सिर्फ एक बार भीख ही मांगी, तुम्हारी भाषा में भीख भी क्या मांगी, मैंने सिर्फ शिव से कहा मेरा हक कहाँ है, मैं तेरा अंश तू मेरे मुझ में मैं तुझ में, बस। उसके अलावा ना कभी कहना पड़ा ना मांगना पड़ा। ओम।